स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट को लेकर। जैसा कि आज आपने देखा होगा मार्केट में तबाही हमें देखने को मिलते हुए नजर आई है और इस तबाही के पीछे दो तीन बड़े रीजन हो सकते हैं भाई। एक आप लोग देखोगे भी FII की तरफ से नॉन स्टॉप बिकवाली, और ये बिकवाली आप लोग देखो 2020 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होते हुए नजर आ रही है। जो एक बड़ा जो फॉल है मार्केट में, वो एक दृश्य आंखों के सामने दिखा रही है कि भी आने वाले टाइम में एक बड़ा करेक्शन मार्केट में बन सकता है। हाल फिलहाल आप लोग देखोगे 9 से 10% के करीब जो मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि 26,000 के आसपास है ना, वहां से टूट चुका है अभी 9-10%। तो FII की तरफ से नॉन स्टॉप बिकवाली, और अक्टूबर मंथ में आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ प्लस बिकवाली हुई है। और अभी नवंबर में कैसी हुई है वो आपको डाटा दिखाएंगे, आज का कैसा रहा डाटा वो देखेंगे। और गिरावट के पीछे अगर मैं रीजंस की आपको बात बताऊं तो देखो भाई, दो तो सबसे बड़े जो कारण रहे वो आज के दिन हमें देखने को मिले। और आप लोग देखोगे इसके साथ साथ जो FII है वो तो है ही है भाई, तीसरा सबसे बड़ा रीजन। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो खबरें आई हैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई कल के किस प्रकार से क्या मूव माहौल बन सकते हैं इसके अंदर। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बिग न्यूज आई है, बाजार की बड़ी घबराहट और सरकार भी टेंशन में है। और 9 महीने में सबसे कम रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो सबसे कम रही है इन 9 मंथ्स में। तो यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव खबर आई है अभी ये। और मैन्युफैक्चरिंग PMI 9 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। और यही जो ना भी इम्पैक्ट आज के दिन हमें देखने को मिला, जो घबराहट पैदा कर रही है मार्केट के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 9 मंथ के जो ना भी निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 57.5 पर रही है। और PMI का जो कमज़ोर होना इकोनॉमी के सेंटिमेंट के बारे में बताता है भाई। अर्थव्यवस्था पर इसका असर आमतौर पर महीने की शुरुआत में PMI आंकड़ा जारी होता है, जिसे आप लोग देखोगे GDP वृद्धि दर से पहले जारी किया जाता है भाई। अगर आसान शब्दों में कहे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां, ऑर्डर, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को मापना एक उसका एक जरिया है भाई। ठीक है, ये जो PMI है, तो इसी कारण आप लोग देखोगे इसका जो स्तर घटा है। तो देखो ये जाहिर सी बात है, इम्पैक्ट हमें बाजार के ऊपर नेगेटिव देखने को मिला है। तो अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सितंबर के मुकाबले 56.5 से बढ़कर 57.5 हो गई है भाई। ठीक है, और इसी के कारण आप लोग देखो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा है आज के दिन, जो पब्लिक के अंदर डर पैदा किया है GDP को लेकर के। आने वाले टाइम में जो GDP है, जो अनुमान लगाया जा रहा है जिस ग्रोथ के साथ चल रही है, उससे थोड़ी सी धीमी हो सकती है भाई, इसलिए थोड़ा सा डर बना है। इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मार्केट में, वो आपने देख ही होगा US इलेक्शन। ठीक है, कल आप लोग 5 नवंबर है और जो भी परिणाम वो घोषित होने वाले हैं। तो उसके कारण भी आप लोग देखोगे बाजार के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि US के मार्केट में तो रैली बनी हुई है, हमारे बाजार क्यों गिरावट में आए हैं? अगर US इलेक्शन से प्रभावित होने थे तो उनके बाजार भी होते। अरे भाई, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए ना, थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। आप लोग अगर यहाँ पर हमारी कंपनियों की मैं बात करूँ, अगर हमारे जो भी ड्यूटी वगैरह है वो इंक्रीज कर दी जाए, टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए जाए, ठीक है, जो भी माल एक्सपोर्ट इम्पोर्टर वहाँ पर, तो आप ही बताओ मेरे को किस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा अभी कंपनियों के ऊपर? आएगा ना नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वही माहौल वहाँ पर बना हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है कमला हैरिस, उन्होंने बोला कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, अगर हमारी सरकार है तो हम टैक्सेस बढ़ाएंगे। और ऐसा हुआ तो हमारे जो IT कंपनियां हैं उनके रिवेन्यू के ऊपर उन सबका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। इसीलिए बाजार के अंदर जो डर है वो बना हुआ है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखो जो IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कमजोरी में हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं, समझ गए। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे ये हो गया एक कारण, 2 कारण हो गए ना। तीसरा FII की तरफ से जो बिकवाली हो रही है वो है ही है भाई। लेकिन यार सभी एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू कोई नहीं देखते हैं। आप लोग कहोगे FII बेच रहे हैं, हाँ भी बेच रहे हैं, मैं भी मानता हूँ बेच रहे हैं FII वाले, और नॉन स्टॉप बेच रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा माल बेच रहे हैं। लेकिन अभी इसके साथ साथ खरीद भी तो रहे हैं ना, कौन? DI वाले। आज आप लोग देखोगे 4,330 करोड़ की बिकवाली हुई है FII की तरफ से, और जो खरीदारी हुई है वो लगभग 2,936 करोड़ के आसपास, यानी खरीदी भी तो जा रही है ना भाई। और मंथली डाटा अपडेट आप लोग देखोगे तो अगर देखा जाए तो नवंबर मंथ में जो FII है इनकी तरफ से 4542 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो
69 करोड़ रुपए की जो भी खरीदारी हुई है DII की तरफ से। ठीक है, तो टोटल ये डाटा अब तक हमें देखने को मिला है। तो FI की तरफ से फिर से जो दबाव बढ़ाया गया है भाई। पूरे अक्टूबर मंथ में तो आपने देख ही लिया होगा डाटा कैसा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो अभी के टाइम अगर देखा जाए क्रूड ऑयल का डाटा, तो क्रूड ऑयल में आज हमें जो अभी काफ़ी बड़ी जो जंप है वो आते हुए नजर आ रहा है। लगभग 3.25% के करीब क्रूड ऑयल अभी के टाइम तेजी के अंदर है, जो कि बाजार के लिए कल के लिए नेगेटिव संकेत दे रहा है अभी। और वहीं जो ब्रेंट क्रूड है इसके अंदर भी 2.5% के 2.5% के करीब जो अभी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो क्रूड ऑयल में जो जंप आया है ये भी बड़ा नेगेटिव संकेत है। आप लोग देखोगे लगभग 71 के यानी 70 के ऊपर में फिर से निकल गया भैया। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो ADR है उनके और मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ अभी कैसा डाटा अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहा है। तो एक्सिस बैंक ADR में लगभग 2.5% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। इसी के चलते HDFC बैंक ADR 0.0, ठीक है, इनमें कोई भी मूव नहीं है अभी। इन्फोसिस ADR है, इनमें भी कोई मूव नहीं है। तो ये टोटल अपडेट्स है अभी। चलिए अब देख लेते हैं यूएस मार्केट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी यूएस मार्केट के बाद तो डाउ फ्यूचर्स अभी के टाइम आपको जो अभी गिरावट में दिखाई दे रहा है। S&P 500 में हल्की सी तेजी है और NASDAQ में भी हमें हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी आप लोग देखिए मार्केट का हाल है यूएस जो फ्यूचर्स है, और जैसे सुबह अपडेट आएगा कि कहाँ पर क्लोजिंग लिया कहाँ पर बंद हुए हैं वो मेन रहेगा अभी। यूरोपियन बाज़ारों की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन बाज़ारों में भी कुछ खास संकेत नहीं है। तेजी मंदी के संकेत आ रहे हैं अभी। 2 में हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो 3 में हमें गिरावट देखने को मिले, बट बड़ी गिरावट नहीं है हमारे की तरह। तो यहाँ पर हमारे बाज़ारों में कल फिर एक बार जो दबाव वो बनते हुए नजर आ सकता है। वो बनेगा क्योंकि भी कल अमेरिका के बाजारों का फिर जो ना भी बड़े अपडेट आ रहे हैं, और अमेरिका के बाजार कहां पर क्या क्लोजिंग लेंगे वो मेन रहेगा। तो चलिए अब चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मैंने मार्केट को लेकर आपको क्लियर संकेत दिया था। ठीक है, जब ये आप लोग देखोगे इसके अंदर जो ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना ना भाई, तभी मैंने बोल दिया था ना भी यहाँ पर अभी के टाइम हमें बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जब तक देखो यहाँ पर हल्की सी तेजी बनी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हम ब्रेकआउट कहाँ पर मानेंगे आप लोग देखोगे 24,750 के ऊपर में। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था ना 24,750। तो इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि देखो एक बेयरिश पैटर्न इसके अंदर आ चुका है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। ठीक है, और इसको नीचे में काट भी चुका है, और इसको देखते हुए मार्केट नीचे में 23,912 ये मूव हमें दिखा सकते हैं। अभी के टाइम ये सपोर्ट भी है भाई, तो 23,912 का अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो फिर आप लोग देखोगे भी 23,300 के आसपास भी जा सकता है। हालांकि उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा 23,912 के बाद वो रहेगा अभी 23,456, जो इसका 200 DMA है भाई। तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो। और इस मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा डरना भी नहीं है। देखो भी 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है ना, अभी गिरावट बन रही है, बिकवाली हुई है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये परमानेंट नहीं रहने वाली। 2020 में क्या परमानेंट रही? उसके बाद भी तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर आया। अभी मैं यही बोल रहा हूँ, अभी मार्केट टूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑल टाइम हाई पर भी जाएगा, स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, सब कुछ होएगा। जो गिरावट में शेयर मिल रहे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में बनाते चलिए। अगर नहीं है पैसा तो जैसा वैसा रख दीजिए, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ आप लोग। ठीक है, ये कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।